जोहार दोस्तों, आप लोग को फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, हमने कल ही बताया था कि अब जो बीएड का 23 अक्टूबर की एग्ज़ाम होने वाला है, उसी के मद्देनज़र जो कि टीचर एबिलिटी का जो 40 क्वेश्चन इससे पूछे जाना है, उसका ये सेकेंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर करा दिए हैं वो दोस्तों, उसमें इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन ही था, वो करा दिए हैं। तो आप लोग को उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। और जितने भी बीएड का एग्ज़ाम देने वाले हैं 23 अक्टूबर को, तो वो लोग के पास ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो लोग भी देख सकें और एग्ज़ाम में अच्छा क्वालिफाई कर सकें। आज ये चैप्टर 2 है दोस्तों, जो कि बच्चों के प्रति दृष्टिकोण का है। इसमें इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन रहेगा, जो कि एग्ज़ाम में हूबहू मैच करेगा ही। तो इसीलिए आप लोग को देखना ना भूलें। एंड इस चैनल में नहीं होंगे तो सबसे पहले बोलेंगे कि जौहर एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जब भी यहाँ रोजाना की तरह वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बाल विकास किनका अध्ययन है? गर्भावस्था से बाल्यावस्था तक, या फिर गर्भावस्था से किशोरावस्था तक, या फिर सीम दिया है गर्भावस्था से जीवन पर्यटन तक, या फिर डीम दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि गर्भावस्था से जीवन पर्यटन तक। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर में दिया हरलोक के अनुसार शिशुअवस्था है जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 2 सप्ताह तक, गर्भाधान से 2 सप्ताह तक, या फिर डिम दिया है गर्भाधान से 2 वर्षों तक। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जन्म से 2 सप्ताह तक हरलोक के अनुसार शिशुअवस्था होता है। अब बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की। तो थर्ड नंबर में दिया हुआ है, विकास की प्रक्रिया के मुख्य रूप है आकार व अनुपात में परिवर्तन, पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, नए गुणों की प्राप्ति, या फिर डीम दिया है उपयुक्त तीनों। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपयुक्त तीनों, यानी कि आकार व अनुपात में परिवर्तन, पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, नए गुणों की प्राप्ति, ये सब विकास की एक प्रकार का प्रक्रिया है। अब बात करते हैं चौथा नंबर। चौथा नंबर में दिया हुआ है, हरलोक के अनुसार बचपनावस्था की आयु है 2 से 5 वर्ष तक, 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक, 2 से 3 वर्ष तक, डीम दिया है 2 सप्ताह से 1 वर्ष तक। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक, यानी कि बी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर। अब बात करते हैं पाँचवा नंबर। तो पाँचवा नंबर में दिया हुआ किशोरावस्था वह अवस्था है जो लगभग होती है 12 से 20 वर्ष तक, बीम दिया है 13 से 21 वर्ष तक, या फिर सीम दिया है 16 से 18 वर्ष तक, या फिर डीम दिया है 12 से 18 वर्ष। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 13 से 21 वर्ष तक। ठीक है, कितना? 13 से 21 वर्ष तक किशोरावस्था रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं छठा नंबर। तो छठा नंबर में दिया लंबाई की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है पिट्यूटरी ग्रंथि का, थायराइड ग्रंथि का, क्लोम ग्रंथि का, या फिर डीम दिया है प्रजनन ग्रंथि का। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि का प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं सातवां नंबर। तो सातवां नंबर में दिया हुआ है क्रियात्मक विकास का अर्थ है मांसपेशीय नियंत्रण, मांसपेशीय उचित संयोजन, या फिर सीम दिया है मांसपेशियों का संयोजन, या फिर डीम दिया है उपयोग सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि मांसपेशीय नियंत्रण, मांसपेशीय उचित संयोजन, मांसपेशियों का संयोजन। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं आठवां नंबर। आठवां नंबर में दिया हुआ है बालकों में लिखने की क्रिया का विकास होता है 1 से 2 वर्ष की अवस्था में, 2 से 3 वर्ष की अवस्था में, 3 से 4 वर्ष की अवस्था में, या फिर डीम दिया हुआ है 4 से 5 वर्ष की अवस्था में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2 से 3 वर्ष की अवस्था में बालकों को लिखने का विकास हो जाता है। बात करते हैं हम नवा नंबर। तो नवा नंबर में दिया हुआ है बालक का भाषा विकास शिशुअवस्था में होता है, तीव्र गति से होता है, मंद गति से होता है, उपयोग दोनों से होता है, या फिर डी में कह नहीं सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तीव्र गति। बालक का भाषा विकास शिशुअवस्था में बहुत ही तेज से होता है। अब बात करेंगे 10वां नंबर। 10वां नंबर में दिया बालक के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है परिवार की, विद्यालय की, समाज की, या फिर डीम दिया हुआ है तीनों की। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तीनों का, यानी कि परिवार का भी उसमें योगदान होना चाहिए, विद्यालय का भी होना चाहिए, और समाज का भी होना चाहिए, जो कि एक माहौल होता है। बात करते हैं अब 11 नंबर। 11 नंबर में दिया हुआ है बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए औचित्य स्थापित करने में, सीम दिया हुआ शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, डीम दिया हुआ शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी नंबर,
यानी कि शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। अब बात करते हैं 12 नंबर प्रश्न की। तो 12 नंबर में दिया हुआ है बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, बीम दिया वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन, या फिर डीम दिया हुआ है सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी सभी, यानी कि बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, सी व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी नंबर, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 13 नंबर। 13 नंबर में दिया हुआ है निम्न में से कौन सा बालकों की अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है? परिवार समवयस्क समूह और टेलीविज़न, परिवार समवयस्क समूह और अध्यापक, परिवार खेल कंप्यूटर, परिवार खेल एवं पर्यटन। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि परिवार समवयस्क समूह और अध्यापक। बात करते हैं अब 14 नंबर प्रश्न की। 14 नंबर में दिया हुआ है विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बाल्यावस्था में, शिशुअवस्था में, किशोरावस्था में, या फिर डीम दिया है प्रौढ़ावस्था में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा किशोरावस्था में एक मतलब विकास ज़्यादा होता है बुद्धि का। अब बात करते हैं 15 नंबर। तो 15 नंबर में दिया हुआ है शिशुअवस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, या फिर डीम दिया है सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी सभी, यानी कि मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर। बात करते हैं अब 16 नंबर की। तो 16 नंबर में दिया हुआ भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, या फिर डीम दिया है परिपक्वता का सिद्धांत। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, जो कि सी नंबर बिल्कुल सही आंसर। बात करते हैं अब 17 नंबर। तो 17 नंबर में दिया हुआ है बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व है? खेल का, बाल साहित्य का, दिनचर्या का, संचार माध्यम का। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो खेल का। बच्चों के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण है खेल। बात करते हैं 18 नंबर। तो 18 नंबर में दिया हुआ है भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? जन्म पूर्व का समय, मध्य बचपन का समय, वैश्वावस्था का समय, प्रारंभिक बचपन का समय। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि प्रारंभिक बचपन का समय। बात करते हैं 19 नंबर। तो 19 नंबर में दिया हुआ विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एकल आयामी है, विकास पृथक होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। बात करते हैं 20 नंबर प्रश्न की। तो 20 नंबर में दिया हुआ है शिशुकाल की अवधि है जन्म से 1 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक, या फिर डीम दिया हुआ है 2 से 3 वर्ष तक। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जन्म से 2 वर्ष तक, यानी कि बी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब। बात करते हैं 21 नंबर प्रश्न के। तो 21 नंबर में दिया हुआ है शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता, आनुवंशिकता। तो शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? तो अभिवृद्धि, यानी कि बी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। बात करते हैं अब 22 नंबर प्रश्न की। तो 22 नंबर में दिया हुआ विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शिशुअवस्था से, या फिर डीम दिया है पूर्व बाल्यावस्था से। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रसव पूर्व अवस्था से, यानी कि बी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अब 23 नंबर प्रश्न की। तो 23 नंबर में दिया अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? शारीरिक हिस्सा है, सामाजिक हिस्सा है, संवेगात्मक हिस्सा है, या फिर डीम दिया है बौद्धिक विकास का हिस्सा है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बौद्धिक विकास का हिस्सा है अवधारणाओं का विकास। ठीक है। बात करते हैं अब 24 नंबर। तो 24 नंबर में दिया हुआ है बालक का प्रारंभिक विकास का मुख्य किस पर निर्भर है? माता पिता पर, वातावरण पर, विद्यालय का वातावरण पर, या फिर डीम दिया हुआ है समाज पर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा माता पिता, यानी कि ए नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 25 नंबर। तो 25 नंबर में दिया हुआ है बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम का, तथा
वातावरण की अंत प्रक्रिया का, या फिर डीम दिया हुआ है आर्थिक कारकों का। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, तो वंशानुक्रम तथा वातावरण की, यानी कि सी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। बात करते हैं अब 26 नंबर। तो 26 नंबर में दिया हुआ है शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। वंशानुक्रम है, वातावरण है, खेल तथा व्यायाम है, या फिर डी ये सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम, यानी कि डी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 27 नंबर। तो 27 नंबर में दिया हुआ है निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। एड्रीनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, लार ग्रंथि, या फिर थायराइड ग्रंथि। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, तो लार ग्रंथि, यानी कि सी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अब 28 नंबर। तो 28 नंबर में दिया विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है। बाल्यावस्था से, शिशुअवस्था से, पूर्व किशोरावस्था से, या फिर डीम दिया है मध्य किशोरावस्था से। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व किशोरावस्था से। ठीक है, अब बात करते हैं 29 नंबर। तो 29 नंबर में दिया हुआ है विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती, ये कथन किसने दिया है। गेसेल ने दिया है, हरलोक ने दिया, फिर मेरेडिथ ने दिया, फिर डगलस और हॉलैंड ने दिया है। तो कौन दिया है दोस्तों, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हरलोक, यानी कि बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 30वां एवं आज का लास्ट क्वेश्चन का। तो दिया हुआ है निम्न में कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, दूरगामी विकास का नियम, या फिर डीम दिया है कल्पना और संवेगात्मक विकास के संबंध का नियम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी कि अनियमित विकास का नियम। तो दोस्तों ये कोई सेट आप लोग को कैसा लगा, कमेंट करके फटाफट बताएं। और जितने भी बीएड की तैयारी करते होंगे तो उन लोगों के पास भी ये वीडियो, आप लोग जितने भी भाई बंधु होंगे वो लोग को भी ये वीडियो भेजना ना भूलें, क्योंकि वो लोग भी इसका देख सकते हैं और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।